अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्ट्रेट ड्राइव फैसल इकबाल के नए एपिसोड में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं अपने आज इस व्लॉग में आया हूँ, क्योंकि आप लोग बड़े दिनों से बड़ा एंजॉय कर रहे थे जो मैंने एपिसोड जावेद मियां साहब के साथ की। उसके अंदर क्रिकेट की बातें, पुराने तस्करे, अपने उनके काफ़ी सारे जो हिस्ट्री में उनके जो इंसिडेंट्स थे, उनकी परफॉर्मेंसेस थी, उनके मज़े की बातें जो थी वो सारी आपने उनके एपिसोड्स में सुनी। और इंशाल्लाह मैं आगे भी उनके साथ और एपिसोड्स करूँगा और काफ़ी सारी बातें जो है वो लेकर आऊँगा पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। आज का व्लॉग जो है वो मेरा सबसे पहले तो ये है कि कोरोना वायरस हमारे मुल्क में इस वक्त जिस तेज़ी से फैल रहा है, जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, मैं आप लोग सबसे इस वीडियो के थ्रू यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कोशिश करें कि अपने आप को सेफ़ रखें, अपनी फैमिली को सेफ़ रखें और वो सारी तदबीर जो है उसको फॉलो करें इस रमज़ान के महीने में, जिससे जो है हम जल्द से जल्द इसके ऊपर काबू पा सकें। और रमज़ान का बाबरकत महीना है, तो इबादतें और जो भी कानून हमारे लिए इस वक्त गवर्नमेंट ने पास किए हैं कि घरों में रहें, नमाज़ें घर में पढ़ें, तरावी हो या जुम्मे की नमाज़ हो, उसको हम फॉलो करें। मेन टॉपिक के ऊपर आऊँगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि मैं काफ़ी दिनों से जो है इस मैच फिक्सिंग और पुराने स्पॉट फिक्सिंग और इन पुरानी चीज़ों के ऊपर पिछले आप लोग सब सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं, चीज़ें खुली हुई हैं। तो बड़े दिनों से मैं देख रहा था, मैंने सोचा चलो मैं देखूं ज़रा, सबको फॉलो करूं, सबको पढ़ूं कि उसका क्या मौक़िफ़ है। बड़ी एक नई सी चीज़ जो मैंने देखी वो ये देखी कि जो पुराने लोग जो थे जर्नलिस्ट फील्ड से या मीडिया फील्ड से, जिन्होंने उस चीज़ को उस टाइम पर कवर किया, उन सब का मौक़िफ़ जो है बड़ा मुत्तफ़िका हमें नज़र आता है कि वो एक ही बात करते हैं कि जी अब गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं, हमने तो ये सब देखा हुआ है, इसको कोई फ़ायदा नहीं है ये वो। उसके बरक्स जो नए वाले जर्नलिज़म की फ़ील्ड के जो लड़के हैं, बिकॉज सोशल मीडिया के अंदर इस वक्त हर आदमी लिख रहा है, बात करता है, सबके यूट्यूब चैनल्स हैं, तो उस नज़रिए से जो है उसको और हाइप मिल रही है। उनका मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, वो उसको और ज़्यादा चीज़ों को खोल रहे हैं। अच्छी बात है, अगर कोई भी चीज़ पुरानी अगर आपकी हिस्ट्री की है, अच्छी हो या बुरी हो, ज़रूर वो सामने आती है टाइम टू टाइम। लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा या नुकसान हो रहा है। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ जो लगी वो ये लगी कि जो पीसीबी ने अनाउंस किया कि उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा है कि इसके ऊपर एक प्रॉपर ऑफिशियली क्रिमिनल लॉ जो है वो पास होना चाहिए, जिससे मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग के जो प्लेयर्स होते हैं उनको बैन करें। वो इसलिए कि एक तो इस कोई ऐसा कानून नहीं है जिसकी वजह से वो बच के निकल आते हैं और कुछ टाइम के बाद दोबारा वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से सबके दिलों में जो है, जो खिलाड़ी खेल रहे होते हैं उनके दिलों में जो है बड़ी एक अजीब सी चीज़ पैदा हो जाती है। वो भी सोचते हैं कि यार, उनको भी टेम्पटेशन होती है कि यार अगर हम भी करते हैं, अगर पकड़े जाएंगे तो ठीक है, बच जाएंगे, वरना ज़्यादातर चांस तो ना पकड़े जाने के हैं, तो वो भी उससे जो है उनको शेरी मिलती होगी डेफिनेटली। तो मेरे ख्याल में मैं तो फ्रॉम डे वन इस बात के ऊपर हूँ। मेरे ख्याल में जितने भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है 2010 के वाक़े के बाद से जो है मैं पहले दिन से इस बात के ऊपर था, और मेरे और भी साथी हैं जो इस बात पे मुत्तफ़िक़ रहे कि जो भी प्लेयर रंगे हाथों पकड़े गए हैं उनको तो वापस आना ही नहीं चाहिए। उनके लिए तो एक कानून स्ट्रेट अवे बनना चाहिए इन साउथ अफ्रीका, श्रीलंका जैसे मुल्कों को फॉलो करके कि जी पकड़ा गया है रंगे हाथों या जैसे भी है, अब ये बैन है लाइफ में। अब ये क्रिकेट 10 साल 15 साल 10 साल का भी बैन लगाते तो वैसे ही आदमी की क्रिकेट ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके के कानून जो पास होने के लिए गवर्नमेंट समरी बनाएगी उसकी इंशाल्लाह, तो जब वो आएगा तो इंशाल्लाह उसको भी देखेंगे। उस पर भी मैंने एक साहब का स्टेटमेंट पढ़ा या ट्वीट पढ़ा कि वो ये फरमा रहे थे कि जी ऑलरेडी जो इतने सारे क्रिमिनल लॉज बने हुए उनके ऊपर कौन सी इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो मेरे भाई, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी जो कानून नहीं बना हुआ पहले उसको बनने तो दो, उसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंट होता है क्या नहीं होता वो तो बात की बात है। जब खिलाड़ी के हाथ में आप ये कह लीजिए कि हथकड़ी बंधा हुआ देखेगा ना जेल के पीछे, तो देखने से आधे से ज़्यादा खिलाड़ियों की वैसी हवा निकल जाएगी कि जो है जेल की सलाखों के पीछे भी जो है काम किस तरह होता है 6 महीने के अंदर। तो हमें यहाँ पर जो है चीज़ें बनानी पड़ेंगी। सॉफ्ट कॉर्नर एकदम से लोग आ जाता है, अरे जी पकड़ा गया है, अच्छा जी ये माफ़ी मांग ली है, ये है वो है। अरे भाई, जब आप खेलते हैं नेशनल टीम के लिए या किसी भी ऐसे लेवल पर, तो आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप मुल्क के लिए खेल रहे हैं तो आप एक फ़ौजी के तरह से अपने आप को मुल्क के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं तो इसी तरह सोच के करता था कि भाई फ़ौजियों की तरह मुल्क के लिए खेल रहे हैं तो मुल्क के लिए लड़ेंगे। अब आप शहरों के लिए जब खेलते हैं तो आप शहर को भी उसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जितने शहर की आपकी आबादी है उन सारों का नाम और बोझ जो आपके कंधों पे होता है। और आप शहर की टीमों से खेलते हुए भी अगर मैच फिक्सिंग स्पॉट्स फिक्सिंग में पकड़े जाते हैं तो उस पूरे शहर और उस पूरे मुल्क के ऊपर भी आपके ऊपर सवालिया निशान लग जाता है। तो आपको यहाँ पर कानून बनाने के लिए जो है बड़ा डीपली सोचना पड़ेगा और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बात की बात है। अब यहाँ पर एक नज़रिया ये भी आता है कि पुरानी रिपोर्टों के ऊपर बहुत सारे लोग अपना अपना मौक़िफ़ देते हैं कि जी ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो जाना, ये हो जाता, वो हो जाता। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो पीछे हो चुका हुआ है वो तो चेंज हो ही नहीं सकता और ना वो होगा, हम सबको इस बात का पता है। हाँ, आगे क्या बेहतर हो सकता है उसके लिए वे आउट निकालने चाहिए, क्योंकि इंसान
हम कहते हैं ज़िंदगी में छोटी मोटी मिस्टेक करता है, उससे सीख के आगे बढ़ता है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर बड़ी मिस्टेक्स की हो तो उसकी सज़ा तो दुनिया में तो मिलती है, ऊपर भी जाके मिलती है। अच्छा, यहाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लोग कार्ड का जो है वो दोनों साइड जो है वो मीडिया में खेल रहे होते हैं या सोशल मीडिया में खेल रहे होते हैं। एक तरफ वो किसी के सपोर्ट की बात करते हैं, एक तरफ वो उसके ऊपर एक्शन लेने की बात करते हैं। एक तरफ वो ये फरमाते हैं कि जी लोगों को नाम लेने चाहिए, दूसरी तरफ जो लोग रंगे हाथों पकड़े गए वही बच के निकल जाते हैं, तो नाम लेने का क्या फ़ायदा। अच्छा, दूसरी बात, नाम भी कोई किसी का ले लेता है तो एकदम से जो है वो कानून बीच में आ जाता है कि जी इनके ऊपर तो हम हत्या इज़्ज़त का जो है वो केस करेंगे, क्योंकि इनके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है। जाहिर सी बात है, जिन्होंने जिनको रंगे हाथों पकड़ा होगा कहीं पर, शायद उस दौरान में कोई ऐसी चीज़, वीडियो रिकॉर्डिंग या कोई चीज़ ना हो जिसकी वजह से जो है कोई ऐसा प्रूफ हो जिसकी वजह से आप उसको प्रूव कर सके। तो नहीं होने की वजह से सिर्फ उन दोनों बंदों के बीच में बात रहती है कि जी उसको पता होता है और उसको पता होता है कि भाई मैंने क्या किया था और तूने क्या किया था। वहाँ पर आगे आदमी मुकर जाए और बोले कि भाई अगर प्रूफ है तो प्रूफ कर दो, नहीं है तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वो वही वाली बात कि अल्लाह की अदालत तो है, अल्लाह की अदालत में तो फिर आपको इस चीज़ का रिज़ल्ट तो देना पड़ेगा, मतलब इसका आपको देना पड़ेगा, बच के नहीं निकल सकते। यहाँ से शायद बच के निकल जाओ लेकिन ऊपर तो जवाब देना है। अच्छा, यहाँ से भी बच के अगर निकल गए तो जो तुमसे जुड़े हुए लोग हैं, फैमिलीज़ हैं, वो सफ़र करेंगी ज़िंदगी भर, क्योंकि गलत का रिज़ल्ट जो है वो गलत ही है। और रमज़ान के बाबरकत महीने में तो अल्लाह ताला, लोग कहते हैं कि भाई हर बुराई से, हर चीज़ से बचाए। रमज़ान के महीने में अगर अल्लाह ताला जलील कर रहा है किसी को, तो वो अपने आप को शीशे में देख के सोचे कि वो कितना बदबख्त इंसान होगा कि अल्लाह ताला उसको रमज़ान में भी जलील कर रहा है और उससे रमज़ान में भी झूठ बुलवा रहा है। और वो इतना बेहिस हो चुका हुआ है दीन से या इस्लाम से गाफिल या अपने रिलीजन से गाफिल कि वो दुनिया को देख रहा है कि मैं बस दुनिया की नज़र में अच्छा नज़र आ जाऊँ किसी तरीके से, और अल्लाह को तौबा नाउज़ुबिल्लाह गुमराह करके जो है वो अपने आगे के मामला जो है वो बाद में देखूँ। भाई सज़ा मिलेगी, इतनी बुरी मिलेगी कि खुद तो झेलोगे ही झेलोगे, ऊपर जाके तो बहुत ही बुरा हाल है और फैमिलियाँ भी झेलेंगी पीछे। तो इसलिए सुधर जाओ सारे, जितने भी हो, अल्लाह से डरो और इस रमज़ान के महीने में जितना माफ़ी मांग सकते हो मांगो, अपने आप से, अपने अल्लाह से और लोगों से जिनके साथ गलत किया है। तो मैं यही बात मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था, सोशल मीडिया पे लोगों को पढ़ रहा था। मैंने कहा चलो अब कोई टाइम आएगा तो फिर देखेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर चीज़ें बढ़ गई थी। तो मैंने कहा हर आदमी को अपना हक है, राय देने का हक है, ओपिनियन देने का हक है। तो मैंने सोचा कि जो मुझे लगता है, जो हम जैसे लड़के जिन्होंने हमेशा अपने आप को, मुल्क को, अपने शहर को, हर चीज़ को सामने रख के अपनी क्रिकेट को अहमियत दे के जो है चीज़ें आगे बढ़ाएँ, उनके लिए जो है ना ये चीज़ जब मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग की आती है ना, तो बस तन में आग लग जाती है और किसी को फिर ना छोड़ने वाली बात के ऊपर आदमी बात करता है कि कानून बने और फिर सबक सिखाया जाए इनको, ताकि अगले वाले यंगस्टर जो हैं वो उससे बचें। क्योंकि मेरी जो अपनी पर्सनल हुई है वो यही है कि अगले आने वाले लड़कों को, बच्चों को हमने बचाना है। तो उम्मीद है आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दिएगा और इंशाल्लाह मैं अपने ब्लॉग पे इस टॉपिक के ऊपर और दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।